हाँ जी, राम राम जी। HSSC CET 2025 से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए आ गई है। एक कोर्ट केस हो गया था, वो डिसमिस हो गया है दोस्तों। क्या है मामला? यदि आप इंटरेस्ट रखते हो जानने में तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप कॉमर्स ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो 15 तारीख तक स्पेशल ऑफर चल रहा है। 15 तारीख के बाद 200 रुपये और इसका जो बैच का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, HSSC ALM CET मेंस के अन्य ग्रुपों का, फायरमैन का और ग्रुप डी का बहुत सारे बैच और भी चल रहे हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं सभी बैचों पर KTDT ऐप पर। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं CET की क्या अपडेट आई है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को लेकर हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई थी, तो वो केस फारिग कर दिया है, ख़त्म कर दिया है या डिसमिस कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी आयोग, चयन आयोग यानी कि HSSC को खुला दे दिया कि भाई आपको जिस तरीके से फार्मूला लगाना है आप लगा सकते हो। आपने लिखित में पहले ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर दे रखा है, तो कोई इश्यू उसके अंदर ही। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की है। हरियाणा CET 2025 नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दिया खुला हाथ। दोस्तों, थोड़ा जूम कर दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये डिमांड करी गई थी, याचिकाकर्ता ने यह की थी मांग, याचिका में उठाए थे ये बिंदु। जस्टिस संदीप मुदगिल की खंडपीठ ने सुनाए फैसले में लिखा, याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय में याचिका दायर कर CET 2025 का परिणाम तैयार करते समय 4/11/2022 के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के प्रयोग को रद्द करने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि अलग अलग शिफ्टों के कठिनाइयों सत्र में असमानता के कारण अपनाई गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अप्रभावी है। याचिकाकर्ता के वकील अंकुर सिद्धार ने आगे तर्क दिया कि पहले के CET 2022 के दिनांक 10/1/2023 के परिणाम के साथ अंकों को सामान्य नॉर्मलाइज करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि मानव संसाधन विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 5/5/2022 की खंड 7 के तहत 10/1/2026 तक वैध है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी वह यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि CET 2025 में प्राप्त अंकों को न केवल सभी शिफ्टों में परस्पर सामान्यकृत किया जाए बल्कि CET 2022 के पूर्व परिणाम के साथ भी सामान्यकृत किया जाए। यहाँ पे बच्चे ने ये डिमांड करी थी दोस्तों कि आप इन 4 शिफ्टों को तो क्या कर लोगे, नॉर्मलाइज कर लोगे, लेकिन पिछला CET जो 2022 में हुआ था उसके स्कोर भी तो वैलिड है, तो उसको कैसे आप कंपेयर करोगे अभी के हिसाब से? तो उसको भी नॉर्मलाइजेशन का उसमें भी कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए। ये बात यहाँ पे डिमांड करी गई थी, लेकिन दोस्तों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो जवाब दिया उसके जवाब में जज साहब ने कहा कि भाई ये याचिका खारिज की जाती है। फैसले में लिखा है, इसके विपरीत प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि वर्तमान याचिका पूरी तरह से अपरिपक्व है, प्रीमेच्योर है, और यह भी बताया जाता है कि CET 2025 के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26/5/2025 के विज्ञापन संख्या 1/2025 का खंड 10(3) आयोग को यह अधिकार देता है कि यदि परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो वह नॉर्मलाइजेशन को जैसा उचित समझे अपना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी हाई कोर्ट की जो याचिका है नॉर्मलाइजेशन वाली वो खारिज हो गई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये कहा कि भाई अभी रिजल्ट ही नहीं आया है तो अभी ये प्रीमेच्योर याचिका है, तो इसलिए इसके रूप में क्या है फार्मूला वो अपनाया जा सकता है और इस याचिका को फिलहाल के लिए रद्द किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक अपडेट थी आप सभी के लिए। आपको क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन मामले में? आप अपना जो भी राय है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम जब भी होंगे आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी उस बेस पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।